कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का जो पूरा मामला था उस पर बंगाल में तब से ही 9 अगस्त की तारीख से लेकर अब तक बवाल जारी है। आज कुछ और तस्वीरें इसमें जुड़ी। ममता बनर्जी सरकार के विरोध में छात्रों के एक ग्रुप में, छात्रों का एक संगठन है, उस संगठन ने नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था। इसी के विरोध में आज बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद था और इस दौरान भी जमकर हंगामा हुआ है। आलम यह रहा कि दरअसल बंगाल बंद के दौरान कई जगह विवाद हुआ है। पहले आपको बताते हैं कि आज 12 घंटे यानी इस बंद के दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ 12 घंटे के इस बंद के दौरान। दरअसल कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई। नॉर्थ 24 परगना जिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोली तक चल गई। इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे फायरिंग की। वहीं भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह पर लाठी डंडे यानी भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने छात्रों की रिहाई के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस को एक लेटर लिख दिया है कि छात्रों को रिहा किया जाए। कई छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। उनका कहना है कि स्पष्ट तौर पर छात्र जो हैं वो अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, अपना मुद्दा रख रहे थे, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया है। इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इसको लेकर कदम उठाया जाए। तो बंगाल बंद के दौरान कई इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई। इन सबसे ज्यादा चर्चा में जो तस्वीर रही, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो तस्वीर है वो अब आपको दिखाएंगे। नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। ये तस्वीर देखिए आपको। ये देखिए किस तरह से कार्यकर्ता की ये गाड़ी है और इसके बाद अचानक में ये शख्स जो है यहाँ फायर करता है। देखिए यहाँ असलहा उठाया उसने और फायर किया। तुरंत जो गोली है वो कांच को चीरती हुई लगती है। देखिए फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई और सबसे ज्यादा चर्चा आज इस वीडियो की ही रही है। इसमें 2 लोग घायल हैं, जिसमें ड्राइवर को भी गोली लगी है। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा इशू हो चुका है। प्रदर्शन करने जा रहे थे कार्यकर्ता और इसी दौरान गोली चली है। पूरा मामला वीडियो में आपके सामने है। ये वीडियो बाकायदा बीजेपी ने जारी भी किया है। इसमें देखिए किस तरह से सड़क पर हंगामा हो रहा है कि गाड़ी गुजर रही है, गोली चला दी जाती है। गाड़ी में बैठे एक शख्स को गोली लग भी गई है। कुल 3 लोग घायल हुए हैं, ये बताया गया है। वहीं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भाटपारा में एक स्थानीय बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग की। इसमें ड्राइवर घायल हो गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि इस दौरान 6 राउंड फायरिंग की गई है। बंद के दौरान बंगाल में भारी बवाल दिखा है। ये तस्वीर जो कैद हो गई वो आप देख रहे हैं। कई सारी तस्वीरें ऐसी थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन जो रिकॉर्ड हुई हैं वो आप देख पा रहे हैं। आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं ट्रेन रोककर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगह पर पुलिस से हाथापाई हुई, सड़क पर मार्च किया गया। ये तस्वीरें आज बंगाल में मुख्य केंद्र रही। सड़कों पर टायर जलाकर, बेंचेस रखकर सड़कों को रोका गया। ट्रेनें रोक दी गई। पुलिस से भी झड़प हुई। कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया और सड़क पर संग्राम देखा। कुल 12 घंटे का बंद बीजेपी ने बुलाया था। इस दौरान बंगाल के तमाम इलाकों में इस बंद का असर था। मुद्दा क्या था? ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग। छात्रों पर जिस तरह से हमला हुआ, आरजीकर में घुसकर तोड़फोड़ हुई थी, उसके खिलाफ ये विरोध और लगातार ये सिलसिला दिख रहा है। बंगाल में हर तरफ हंगामा दिखा है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बंगाल की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंद के दौरान कहीं आगजनी तो कहीं हाथापाई की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता को जगहों पर ट्रेन को रोकने में भी यहां नजर आए। तो बीजेपी के नेता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनको रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और बंद के दौरान बीजेपी ने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला। रिएक्शन सुनिए। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते।
ताकि कैरियर ना बर्बाद हो। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। जनता के मुद्दे को ये बंद को अंदर से समर्थन कर रहे हैं, दिल से समर्थन कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहे हैं। हम लोग जनता के साथ है। पश्चिम बंगाल में लॉ कुछ नहीं है और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे। और बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की गई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने बीजेपी को अगले 7 दिन तक धरने की इजाजत दे दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हमारी जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। तो महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने को लेकर प्रदर्शनों का पूरा सिलसिला दिखा। पिछले 20 दिन से हंगामा हो रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है, हक की आवाज बुलंद की जा रही है। और इसी बीच आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तृणमूल छात्र परिषद के 27वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी। उन्होंने कहा बीजेपी बंद का समर्थन नहीं करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा अगर पावर होता तो आरोपियों को मौत की सजा देती। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পাট রাজা বাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা, ভাইরাও থাকবে। এই বিল সই করতে হবে। तो ममता बनर्जी ने बंगाली में यहाँ कहा, जिसका ट्रांसलेशन भी आपने पढ़ा। उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसा प्रस्ताव लेकर आएंगे, एक ऐसा कानून बनाएंगे कि जो भी रेप करता है उसे 10 दिन में फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल के पास इसका प्रस्ताव भेजेंगे, जो कि आमतौर पर होता है। विधानसभा को विधेयक पास करती है, वो राज्यपाल के पास जाता है, मंजूरी के बाद कानून का वो रूप लेता है। इसी तरह ममता बनर्जी ने कहा कि हम कानून बनाकर राज्यपाल के पास भेज रहे हैं, अगर राज्यपाल ने इसको मंजूर नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पश्चिम बंगाल में इस तरह के कई सिलसिले दिखे हैं। यहां पर भी एक तरह से उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन बड़ा ऐलान है ममता बनर्जी का कि 10 दिन में रेपिस्ट को फांसी की सजा दिलाने का यहां एक तरह से उनकी तरफ से कहा गया है। और इसी मंच पर जहां छात्र परिषद की इस सभा में मुख्यमंत्री शामिल हुई, वहां उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि पिछले कुछ सालों में महिला सुरक्षा में सबसे खराब राज्य यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र हैं। हालांकि राजस्थान में तो अभी बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने इस राज्य का भी जिक्र किया। पहले आप इन राज्यों के सीएम के खिलाफ कार्रवाई करें, अभिषेक ने मांग की। फिर ममता बनर्जी भी इस्तीफा दें, इस तरह के उन्होंने क्या कि फिर ममता का इस्तीफा मांगे। दरअसल बीजेपी के नेता लगातार इस्तीफा मांग रहे थे ममता बनर्जी का। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पहले महाराष्ट्र के साथ राजस्थान और यूपी के मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई करें, फिर आप ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगें। लेकिन खास बात यह है कि इससे पहले ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में ममता बनर्जी और उनके भतीजे के बीच नाराजगी की खबरें आ रही थी। कहा जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी से इस मुद्दे पर नाराज हैं और लगातार अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे पर एक उचित दूरी बनाकर भी रखी। वो मीडिया में रिएक्शंस भी कम दे रहे थे। लेकिन आज एक मंच पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी से नाराजगी वाली खबरों को एक तरह से दम उनका निकल गया है। ये खबरें हवा हवाई हो गई हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात हुई थी, यानी जघन्य वारदात हुए कुल 20 रोज हो गए हैं, 20 दिन गुजर गए हैं।
अब इस वारदात पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेटमेंट भी आ गया है। राष्ट्रपति ने जो कहा, देश की प्रथम नागरिक ने, वो हर किसी को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश हूं, डरी हुई हूं। सुनिए, राष्ट्रपति कह रही हैं कि मैं निराश हूं, डरी हुई हूं। बेटियों के खिलाफ अपराध अब बर्दाश्त नहीं है, अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। उन्होंने ये भी आगे लिखा कि किस तरह से 2012 में निर्भया का कांड हुआ और उसके बाद आक्रोश, और उसके बाद हम भुला देते हैं। एक तरह से इसी तरह का जिक्र जो है उनकी तरफ से भी किया गया। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति के इस स्टेटमेंट पर अब टीएमसी और कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ आपत्तियां भी जताई गई, लेकिन सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति ने गलत कहा? बिल्कुल नहीं। हम इस तरह की खबरों को सामने आने के बाद आक्रोशित होते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद इस तरह की घटनाओं को भूल भी जाते हैं। राष्ट्रपति ने यही कहा कि अब बहुत हो चुका है, और एक महिला होने के नाते, देश की प्रथम नागरिक होने के नाते जो कुछ उन्होंने कहा वो देश को जानना भी चाहिए।